इजराइल ने कहा कि 600 से ज्यादा फलस्तीन कैदियों की रिहाई में अनिश्चित काल की देरी होगी। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा इजराइल को, इस पर करेंगे बात। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और भी बहुत सारे बिंदुओं को छूने का करेंगे प्रयास। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम खत्म होने की कगार पर आखिर कैसे पहुंच रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वीडियो में अब बात करेंगे इजराइल के इस युद्ध विराम के खत्म होने की संभावना या आशंका, जो भी आप शब्द यहां पर इस्तेमाल करें, उसकी क्यों जताई गई। दरअसल इस प्रक्रिया में एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। इजराइल ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब राज्य में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम के तहत हमास ने शनिवार को 6 बंधकों को रिहा किया। अब इन 6 बंधकों के रिहा किए जाने के बाद अब परिस्थितियां बदल रही हैं। ये परिस्थितियां कुछ और कह रही हैं। दरअसल इन परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो यहां से एक परेशानी नए दौर में प्रवेश कर रही, क्योंकि अब तक जो युद्ध चल रहा था, युद्ध विराम हुआ, सब कुछ शांत संभावित नजर आने लगा। लेकिन जब एक बार फिर युद्ध में जाएंगे तो और भीषण और घनघोर होंगी ये परिस्थितियां। 7 अक्टूबर 2023 को किडनैप जिन्हें किया गया उन्हें छोड़ दिया गया, और वो दिन था जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि फलस्तीन के कैदियों की रिहाई में अब देरी होगी, और ये तब तक होगी जब तक हमास की ओर से अगले 4 इजरायली बंधकों को सीधा जाने की गारंटी न दे दी जाए। दरअसल युद्ध विराम के पहले चरण में इजरायली बंधकों को रिहाई का एक दौर अभी बाकी है। नेतन्याहू ने हमास पर युद्ध विराम से जुड़े नियमों का लगातार उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमास प्रचार पाने के लिए इजरायली बंधकों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल और हमास का समझौता 3 चरणों में लागू होना है। पहले चरण में इजराइल की जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों के बदले हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों को रिहा किया जाएगा, और इसके बाद गजा से इजरायली सेना धीरे धीरे पीछे हटेगी, और फिर आखिरी चरण में जो पुनर्निर्माण का कार्य होना है उसे करेंगे। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में इजरायली सेना ने रविवार को टैंक्स तैनात कर दिए, और 23 साल बाद ऐसा हुआ जब सेना के टैंक्स वेस्ट बैंक में घुसे, और ऐसा आखिरी बार सन 2002 में हुआ था। जेनिन में पिछले कई सालों से इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष होते रहे हैं, और इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि हमने जेनिन के पास एक टैंक डिवीजन तैनात किया हुआ है। एक डिवीजन में 40 से 60 टैंक्स होते हैं, और इजराइल ने फिलिस्तीन के जेनिन, तुलकरम और नूर शम्स में शरणार्थियों को खाली करा दिया, और इन शिविरों में फलस्तीनी नागरिकों ने शरण ली हुई थी। इन तीनों शिविरों से 40,000 फलस्तीनियों को निकाला गया है, और इजराइल ने इन्हें 21 जनवरी से निकालना शुरू कर दिया था। 1967 की इजराइल अरब जंग के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में फलस्तीनी नागरिक विस्थापित हुए। यहां संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था UNRWA के द्वारा भी काम बंद करने के निर्देश दिए गए। दरअसल रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने सेना को अगले कुछ साल वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए यह जरूरी है। दरअसल इजराइल हमास जंग के बीच वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ गई है, और इजराइल में वेस्ट बैंक की तरफ से होने वाले हमले भी बढ़े हैं। इजराइल में 20 फरवरी को देर रात तक 3 खाली खड़ी बसों में विस्फोट हुए थे, और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बैंक से ही इजराइल की बसेस पर हमले की प्लानिंग की गई थी। इसके बाद ही नेतन्याहू ने इस इलाके पर एक्शन लेने का आदेश दिया। हालांकि इजराइल हमास जंग के दौरान भी इजरायली सेना यहां कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। जॉर्डन के पश्चिम और यरूशलेम के पूरब में वेस्ट बैंक पर लगभग 6 दशक से इजराइल का कब्जा है, और साल 1948 में अरब इजराइल जंग के बाद जॉर्डन ने इस पर कब्जा कर लिया था। जॉर्डन नदी के पश्चिम में होने की वजह से तब इसका नाम वेस्ट बैंक रख दिया गया था, और 1967 में 6 दिन तक चली जंग के बाद इजराइल ने इस इलाके को जॉर्डन से छीन लिया था, और तब से वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा बरकरार है। इस इलाके में 30 साल से ज्यादा से लोग रहते हैं, और करीब यहाँ की जो आबादी है वो भी 30 लाख के आसपास है, जिसमें ज्यादातर फलस्तीनी हैं। और इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जे के बाद कई यहूदी बस्तियों को बसाया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक यहां बनाई गई इजरायली बस्तियां अवैध हैं। हमास के अधिकारियों के अनुसार सीजफायर समझौते के पहले चरण में
33 बंधकों की रिहाई की योजना बनाई गई थी, जिसमें से अंतिम 6 बंधक शनिवार को सौंपे गए। उम्मीद ये थी कि इन बंधकों में एलिया कोहेन, ताल शोहम, उमर शेमतोव, उमर वेनकाट शामिल हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास ने बंदूकधारियों ने पकड़ लिया था, और अन्य 2 बंधक हियाम अत सईद और अवेरा मेगिस्टू, जिन्हें 1 दशक पहले गजा में अशांत परिस्थितियों में पकड़ा गया था, और इसके बदले इजराइल की ओर से 602 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किए जाने की उम्मीद है। अब ये जो लेन देन की प्रक्रिया है, ये कई जटिलताओं के बावजूद जारी है। गुरुवार को इजराइल ने हमास पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जब एक अज्ञात शव सौंपा गया, इसके बाद बंधक श्री विवास के अवशेषों के रूप में इसे लौटाया जाना था। हमास ने संघर्ष के दौरान इजराइल पर हमला कर 1200 से अधिक लोगों की हत्या की और 251 बंधकों को अपने कब्जे में लिया, और इजरायली अभियान के दौरान फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 48,000 से अधिक लोग मारे गए, और अधिकांश क्षेत्र में मलबे में अधिकांश क्षेत्रों को तब्दील कर दिया गया, जिनमें सैकड़ों हजारों लोग अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हो गए। बहरहाल इस वक्त परिस्थितियां जो हैं वो और ज़्यादा विपरीत हो रही हैं, क्योंकि अगर इस युद्ध विराम के बाद फिर से युद्ध शुरू हुआ तो ये घनघोर और भीषण होगा। बहरहाल अमेरिका की भूमिका इसमें क्या रहेगी, इसका इंतजार है। इस बारे में अगर और आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताइएगा। कोई राय अपनी देना चाहते हो तो प्लीज़ दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया, जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा पेज लाइक कीजिए अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो। धन्यवाद।